Good morning, all of you. Today I am going to explain the pair identification of the various type of the alcohol. What do you mean by the term pair identification? We have done the various methods of preparations of the different type of the alcohol. In all that method, we have prepared the various primary alcohol, various secondary alcohol, various tertiary alcohol, how these alcohol can be distinguished between them, and for this purpose we have to take the various tests there, and through this test the given alcohol can be easily identified. The very first method, by the oxidation. Clear? And all type of the primary alcohol when undergoes the oxidation process, and it forms only the corresponding aldehyde, while all type of the secondary alcohol when undergoes the oxidation, it forms the 2-degree aldehyde. So in this way you can distinguish between these two type of the alcohol. Besides it, we have few more methods by which we can discuss about the various pair identification of the alcohols, and for this purpose we have to see first the most important one, that is the Victor-Meyer test. And this is the most reliable test by which you can identify the given alcohol is primary, or given alcohol is secondary, or given alcohol is tertiary. Clear? If the given alcohol is primary, so after the Victor-Meyer test the blood red color appears. On the other hand, if the alcohol is secondary, the complete Victor-Meyer test can be identified through the following set of the reaction. पूरा टेस्ट अगर समझना है आपको तो आप सबसे पहले 3 कैटेगरी ले लेंगे. मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी जा रही हैं. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सपोज सेकेंडरी अल्कोहल है, और सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्शरी अल्कोहल है. तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे? तीनों सीरीज़ के अंदर, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले कुछ क्वांटिटी आप फॉस्फोरस की और प्लस आयोडीन की ऐड करोगे. तो रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन को ऐड करने पर जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल का, एंड दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस आयोडीन, तो दिस कंपाउंड बिकम्स RCH2I. अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो R2CHI बनेगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो R3CHI बन जाएगा. इमीडिएटली आफ्टर एडिंग दिस आयोडीन टिंक्चर वी हैव टू ऐड द सिल्वर नाइट्रेट. तो दिस AgNO2 को मिलाने पर अब जो है आपका आयोडाइड ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका NO2 से. तो इन दिस वे सेकेंड कंपाउंड, और जब आप HNO2 AgNO3 मिला देंगे, इमीडिएटली वी हैव टू ऐड द HNO2 हाइपोनाइट्रस एसिड, और हाइपोनाइट्रस एसिड ऐड करने के बाद हम उसमें रेड NaOH की कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे. अगर इन सब कंपाउंड की सीरीज़ को ऐड करने के बाद अगर जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लड रेड कलर आएगा, दैट कंपाउंड इज़ प्राइमरी अल्कोहल. जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर आएगा, दैट कंपाउंड इज सेकेंडरी अल्कोहल. एंड जिस कंपाउंड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज द टर्शरी अल्कोहल. तो दिस सीरीज ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो टेल अस हाउ द reactant changes whenever we add the suitable reagent in this Victor-Meyer test. So this test is very important, and this test is also important for the examination. The pair identification of the organic compound and alcohol can be explained by this test. अब जो सेकेंड हमारा टेस्ट है उसको आप ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं. What do you mean by this ल्यूकास reagent? तो याद रखिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं. अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ल्यूकास रिएजेंट मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl ऐड करने पर आपको
क्या मिलेगा, दैट इज़ द प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो टर्बिडिटी रिटेन्स इन दिस रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ल्यूकास टेस्ट को रिएजेंट को ऐड करने पर टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। द कलर ऑफ दिस अल्कोहल बिकम्स ओपेक। जब आप इस कॉरस्पॉन्डिंग, तो ओपेकनेस आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, 3 डिग्री अल्कोहल में, एंड दिस ओपेकनेस जो आपकी आएगी वो आपकी मिलेगी 2 डिग्री में आफ्टर सब 5 मिनट, और इन केस ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल नो चेंज ऑफ द कलर इज देयर। तो याद रखिएगा विक्टर मेयर टेस्ट या ल्यूकार्ट टेस्ट का क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मैंने आपको डिफरेंस की बात ऑटोमेटिकली क्लियर कर दी। अगर वहाँ पर जो चेंजेस आप बता रहे थे विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर, द चेंजेस वाज मैक्सिमम फॉर 1 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वहाँ पर 3 डिग्री में मैक्सिमम मिलेंगे। तो दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो आपके पास अब चॉइस हो जाती है, चाहे आप विक्टर मेयर टेस्ट को परफॉर्म करिए या फिर आप ल्यूकास टेस्ट को परफॉर्म करिए, एंड बोथ दीज टेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब जिस टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको आप आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल बेसिकली क्या बताते हैं, बेसिकली फॉर द आइडोफॉर्म टेस्ट आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, जैसे सभी अल्कोहल के अंदर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कोई भी आपका लिंक्ड है, जैसे मान लीजिए ऑल अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुपिंग CH3CHOH linked to the carbon of the hydrogen atom, that is the methyl carbonyl, can be distinguished from one alcohol by the iodoform test. For this test ethyl alcohol can be distinguished from methyl alcohol. ethyl alcohol और मिथाइल अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एंड दिस प्रोपेन टू ऑल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोपेन 1 ऑल, और ब्यूटेन टू ऑल एंड ब्यूटेन 1 ऑल को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो फॉर दिस पर्पस आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन इथाइल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल और एनी अदर ऑर्गेनिक अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, व्हेन हीटेड विद द आयोडीन एंड एक्वस NaOH और Na2CO3 solution about the 343 Kelvin, the yellow precipitate of the iodoform is produced. तो क्या बेसिक रिएक्शन होगी, जो CH3CHOH ग्रुप है, CH3CHOH ग्रुप प्लस आयोडीन प्लस 6 NaOH हीट करने पर आयोडोफॉर्म बना देता है, जैसे कि CHI3। अगर कंपाउंड में ये CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है या सिंपली CH2OH ग्रुप प्रेजेंट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर CH3CHOH CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये प्रोपेन 2 ऑल है और ये प्रोपेन 1 ऑल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से ब्यूटेन 2 ऑल आपका टेस्ट देगा, लेकिन ब्यूटेन 1 ऑल ये टेस्ट नहीं देगा। तो इन दिस वे दिस रिएक्शन, दिस आइडोफॉर्म टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन all those alcohol which containing the CH3CHOH group. अब क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल। अब जो हमारा पेयर आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी एलिफेटिक अल्कोहल्स होती हैं, लिटमस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो फिनॉल गिव्स द ब्लू कलर को चेंज कर देता है रेड के अंदर, बट कलर डू नॉट चेंजेस। अल्कोहल के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता। व्हेन द टेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द फेरिक क्लोराइड, तो फिनॉल रिएक्ट विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव द ब्लू वायलेट ग्रीन कलरेशन, वेयर एज अल्कोहल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ आपका ब्लू कलर देता है और यह ग्रीन कलर देगा, वॉयलेट कलर देगा। अल्कोहल कोई भी कलर नहीं देते। अगर हम कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो आप ये केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज कपलिंग रिएक्शन इज देयर। तो बेसिकली ऑल टाइप ऑफ द फिनॉल रिएक्ट विद द डाईएजोनियम सॉल्ट इन द बेसिक मीडियम एंड दे गिव द येलो और ऑरेंज कलर डाइज, while alcohol do not give this test. And bromine water test, phenol on shaking with the bromine water give the white precipitate. ये आपने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी,
जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था, तो दैट टेस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिकली दिस फिनॉल एज वेल एज दिस एल्कोहल। क्लियर? तो ये थे आपके पेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट एल्कोहल एंड यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जो बेटा हम नेक्स्ट सेगमेंट लेंगे, सम इम्पोर्टेंट कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स एंड फिनॉल। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स की बात करेंगे। इन एल्कोहल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि मीथेनॉल, वन इज़ इथेनॉल, वन इज़ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये सारे के सारे कमर्शियली इम्पोर्टेंट आपकी एल्कोहल्स होते हैं। इन दिस एरा, दिस आर नाउ डेज basically we are using these motor spirit for manufacturing of this petrol। तो पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा रोल हम इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपकी मीथेनॉल है, एंड हाउ दिस मीथेनॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस टुगेदर, वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, इन अ प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल कैटालिस्ट एंड दे कैन फॉर्म दिस CH3OH। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस? कलरलेस लिक्विड विदाउट, हाईली पॉइजनस, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता, हाईली टॉक्सिक होती है, कॉज ब्लाइंडनेस इन द लार्ज क्वांटिटी, कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। यूजेस क्या है? सॉल्वेंट के लिए एंड फॉर मेकिंग द फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, फॉर मेकिंग द अनफिट फॉर एल्कोहल को अनफिट करने के लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, एंटी फ्रीज के फॉर्म में एंड अदर कंपोनेंट्स के लिए हम इसको लार्ज स्केल पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी अल्कोहल है, एंड द नेक्स्ट अल्कोहल इज दैट इज इथेनॉल, एंड दिस इथेनॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट हाउ दिस इथेनॉल कैन बी ऑब्टेन, हम एसिटाइलीन गैस, इथीन गैस में कि अगर हाइड्रोलिसिस कर दें अंडर प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर विद द सुटेबल कैटालिस्ट, तो दिस कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन। तो दिस रिएक्शन नोन एज that is the hydration of ethene। otherwise nowadays जो सबसे बड़ा इसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो होता है by the fermentation process। तो in this fermentation we have to take this glucose and sucrose and any other form of the compound in the presence of the invertase and zymase enzyme, and from the starch को भी हम इसी मेथड से fermentations के थ्रू हम माल्टोज में और माल्टोज को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करके भी लार्ज स्केल पर इथेनॉल को बना सकते हैं। ठीक है, एंड दिस एल्कोहल इज़ नाउ वेरी वाइडली यूज इन द वाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर द मोटर स्पिरिट के लिए यूज़ करते हैं, एंड एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शन एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्डरलेस कलरलेस लिक्विड, एंड दिस कंपाउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। एंड इसका यूज़ डाइज में, कॉस्मेटिक्स के अंदर, परफ्यूम के अंदर एंड कफ सिरप्स के अंदर एंड अदर पार्ट्स में भी हम इसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस इथेनॉल। द नेक्स्ट कंपाउंड नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल, एनी टाइप ऑफ द एल्कोहल विच इज अल्ट्रा प्योर फॉर्म। इन द अल्ट्रा प्योर फॉर्म द एल्कोहल नोन एज that is the absolute alcohol, 100% pure alcohol without the traces of the water, without any other component, known as absolute alcohol। And this absolute alcohol is used for making the azeotropic mixture। You have done this part in the chapter solution, what is the azeotropic mixture, and वहाँ पर बेंजीन के साथ एल्कोहल जो है वो प्योर सॉल्वेंट की तरह वर्क करती है। तो दिस इज़ द अनदर फॉर्म। इसके अलावा पावर एल्कोहल क्या होती है? कोई भी एल्कोहल की फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ द एल्कोहल जो बेसिकली हम नाउडेज यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस वेरियस कंपाउंड, पेट्रोल के अंदर फ्यूल्स के फॉर्म में, दैट नोन एज द पावर एल्कोहल। एक होती है डीनेचर्ड स्पिरिट, एंड दिस स्पिरिट इज लिटिल बिट क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं एल्कोहल या बिवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिससे एल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाती है। तो फॉर दिस पर्पज सम क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल इज एडेड, दैट नोन एज द डीनेचर्ड स्पिरिट या सिंपली मिथाइलेटेड स्पिरिट, एंड विच मेक्स द
alcohol unfit for drinking. तो these are the various commercially used alcohol. एक और भी होती है आपकी rubbing alcohol, उसको आप isopropyl alcohol के नाम से जानते हैं. तो this isopropyl alcohol is widely used in a form of the rubbing alcohol, and this rubbing alcohol is widely used to clean the skin at the time of the inserting the injection for the body. Thank you.